फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल तमाशरा में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टीईटी और सीटीईटी के कॉमन सब्जेक्ट उर्दू के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारे बहुत से साथियों ने हमें कमेंट्स और मैसेज करके ये बताया है कि उन्हें उर्दू में क्या पढ़ना चाहिए और पेडागोजी की स्टडी कहाँ से करनी चाहिए, उन्हें इन मसलों में दिक्कत पेश आ रही है। तो आने वाली हमारी कुछ वीडियोस से आपके इंशाल्लाह ये तमाम ही मसाइल हल होने वाले हैं। तो सबसे पहले उर्दू उर्दू के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में बात की जाती है या उसके सिलेबस पर नज़र डाली जाती है। तो आज हम इस वीडियो में उर्दू सब्जेक्ट जो उर्दू पेडागोजी है उसका सिलेबस डिस्कस करने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए उर्दू का निसाब देखते हैं, जिसे हम सिलेबस कहते हैं। सीटीटी इसे उर्दू में कहा जाता है मरकज़ी मौलिम अहलियती इम्तिहान, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर हम पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस देखने वाले हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में 30 सवाल आते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। और जो ये हमारा उर्दू सब्जेक्ट होता है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिसमें चॉइस रखी होती है लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लैंग्वेज फ़र्स्ट में भी हम उर्दू ले सकते हैं और लैंग्वेज सेकंड में भी उर्दू ले सकते हैं, लेकिन एक ही पेपर में हम दोनों उर्दू सब्जेक्ट नहीं ले सकते। फ़र्स्ट लैंग्वेज अगर हमने उर्दू लिया है तो सेकंड लैंग्वेज में हम हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं, और अगर फ़र्स्ट लैंग्वेज हमने हिंदी या इंग्लिश लिया है तो सेकंड लैंग्वेज में हम उर्दू ले सकते हैं। इस तरह से ये ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू को रखा गया है। चलिए अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पेपर में दिया हुआ है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे पेपर फर्स्ट के मतलब लैंग्वेज फ़र्स्ट के लिए। यहाँ पर जो सिलेबस में बताया गया है कि वो इस तरह है: गैर नज़ीरी इक़्तिबासात पढ़ना, 2 इक़्तिबास, एक नस्र या ड्रामा और एक नज़्म जिसमें तफ़हीम, माख़ज़, क़वाइद और ज़बानी सलाहियतों पर मुबनी सवालात पूछे जाएंगे। नसरी इक़्तिबास अदबी, साइंसी, वज़ाहती या इस्तिदलाली हो सकता है। इंग्लिश में ये इस तरह से है कि रीडिंग अनसीन पैसेजेस, 2 पैसेजेस, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, इनफेरेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। प्रोज पैसेज में भी लिटरेरी, साइंटिफिक, नरेटिव और डिस्कर्सिव। मीन्स के यहाँ पर ये बताया गया है कि 2 हमें पैसेज दिए हुए रहेंगे, मीन्स 2 इक़्तिबास दिया हुआ रहेगा, जिसमें से एक नस्र या ड्रामा होगा और एक नज़्म होंगे, जिस पर हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो पैसेज रहेंगे, नज़्म या नस्र रहेगा, यानी कि सबक या नज़्म रहेगा, तो ये तफ़हीम पर, कवाइद और ज़बानी सलाहियतों पर मुबनी सवालात पूछे जाएंगे। इस पर जो नस्र रहेगा वो अदबी या साइंसी, वज़ाहती या इस्तिदलाली हो सकता है, यहाँ पर ये बताया गया है। अब लैंग्वेज सेकंड मीन्स के जो लैंग्वेज सेकंड होती है उसमें किस तरह से पूछा जाता है, हमें ये बताया गया है। पहले तो हमने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू की बात करें, अब लैंग्वेज सेकंड में उर्दू सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं हम। तो चलिए इसका सिलेबस इस तरह बताया गया है यहाँ पर कि दो गैर नसरी इक़्तिबास, इस्तिदलाली, अदबी, वज़ाहती या साइंसी, जिसमें तफ़हीम, क़वाइद और ज़बानी सलाहियतों से मुतालिक सवालात होंगे। 2 अनसीन प्रोज पैसेजेस, डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नरेटिव और साइंटिफिक, विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंसिव, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। अब सेकंड लैंग्वेज में जो हमें 2 अनसीन पैसेज दिए हुए रहेंगे, यानी कि यहाँ पे नज़्म वगैरह नहीं रहेंगी, यहाँ पे दोनों भी पैसेज दिए हुए रहेंगे, जो कि इस्तिदलाली, अदबी, वज़ाहती या साइंसी नुक्ते नज़र पर बेस रहेंगे, और इन पर ही सवालात पूछे जाएंगे। और जो सवालात रहेंगे वो तफ़हीम, कवाइद और ज़बानी सलाहियतों पर मुबनी रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कॉम्प्रिहेंसिव, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी पर सवालात पूछे जाएंगे। ये हुआ सेकंड लैंग्वेज का, यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज जो चूज़ करेंगे उनके लिए ये रहेगा। उसके बाद 30 सवालात में से 15 सवालात तो लैंग्वेज जो नस्र है, जो पैसेज अनसीन पैसेज रहेंगे, इन पर बेस रहेंगे, और जो बाकी 15 सवालात रहेंगे वो पेडागोजी पर बेस रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर 15 सवालात दिए हुए जो है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसे कहा जाता है ज़बान की नशोनुमा का इल्म तदरीस, ये इसे कहा जाता है। जो 15 सवालात पेडागोजी पर बेस्ड है वो दोनों के लिए सेम है, इसलिए हम इसे देखेंगे एक एक करके। यहाँ पर दिया हुआ है कि लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसे आमोजिश और हुसूली कहा गया है। ये इतना याद रखिए कि ये पेडागोजी के जो क्वेश्चन है ये दोनों ज़बान के लिए, मीन्स दोनों लैंग्वेज, जो 2 ऑप्शन दिए हुए फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसे उर्दू में कहा जाता है आमोजिश और हुसूली।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वह है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जिसे उर्दू में कहा गया है तदरीस ज़बान के हुसूल या नज़रियात। याद रखिए कि ये जो मैं आपको बताते जा रही हूँ ये दोनों के लिए सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन ये दिया हुआ है सुनने और बोलने का किरदार, ज़बान के काम और बच्चे बतौर वसीला यानी टूल्स ज़बान को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर है, ये सिलेबस है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज टूल। ये भी इसका सिलेबस दिया हुआ है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सुनने और बोलने की महारत को किस तरह से बच्चा एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ज़बानी और तहरीरी तौर पर ख़यालात की तरसील के लिए ज़बान की आमोजिश में क़वाइद के किरदार का तनकीदी पहलू। मीन्स यहाँ क्या बताया जा रहा है, ये जो सिलेबस में ये पॉइंट जो दिया हुआ है ये है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। ये भी एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। इसे भी हम अपनी जो उर्दू की पेडागॉजी है उसमें देखेंगे। अगला जो बताया हुआ है यहाँ पर अगला पॉइंट है कसीरुल लिसानी जमात में ज़बान की तदरीस के मसाइल, ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नकाइस, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders। ये भी हम देखने वाले हैं इंशाल्लाह। आने वाली वीडियोस में हम इन तमाम पॉइंट को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और इसे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है इस तरह है ज़बानी महारतें, जिसे कहते हैं लैंग्वेज स्किल्स। अगला है ज़बान की तफ़हीम और सलाहियत का अंदाज़ा कद्र करना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये स्किल्स है, 4 स्किल्स दी हुई है जो कि हम वन बाय वन इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो इस तरह से है कि तदरीसी आमोजिशी मवाद, दरसी किताब, मल्टीमीडिया मवाद, क्लास दुआम के कसीरुल लिसानी वसाइल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम। ये भी पॉइंट इसमें दिया गया है। और ये अगला जो है इस्लाही तदरीस, जिसे हम कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो ये जो आपने सब तमाम पॉइंट्स देखे ये लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के लिए सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं पेडागॉजी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज फ़र्स्ट में पहले में नस्र और नज़्म दी हुई रहेंगी और दूसरे में दोनों पैसेज दिए हुए रहेंगे। लेकिन जो पेडागॉजी के क्वेश्चन रहेंगे 15 वो दोनों ज़बानों के लिए, दोनों लैंग्वेजेस, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड के लिए सेम रहेंगे। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में इन तमाम ही जो सिलेबस दिया हुआ है वन बाय वन हम इसे एक्सप्लेन करेंगे और इसे देखेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक के सिलेबस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होंगी तो आप हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सिलेबस तो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में ही आ गया होगा कि किस तरह से लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।